वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताऊंगा जो निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए लाभकारी होंगे, और जीएस भी कवर हम साथ साथ करंट अफेयर की कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपके कंपटीशन एग्जाम में निश्चित ही आपको इसे रेगुलर देखने से लाभ होगा। तो इसके वीडियो की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में अपना प्रथम प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है? तो प्रथम प्लाज्मा बैंक जो लॉन्च किया है हाल ही में वो किया है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो राजस्थान ने क्या किया है, हाल ही में अपना प्रथम प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है। प्लाज्मा बैंक क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं? प्लाज्मा बैंक कोविड-19 की वजह से किए जा रहे हैं। दरअसल प्लाज्मा एक थेरेपी है जो कि कोविड-19 में बहुत ज्यादा सहायक है। इसी तरीके से प्लाज्मा डोनर होते हैं, प्लाज्मा बैंक में जाते हैं और अपना प्लाज्मा क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो दरअसल क्या हुआ था, पहला जो प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया गया था वो किया गया था दिल्ली के द्वारा। इतना आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा बैंक के बारे में। पहला किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली। दूसरा आया था केरल और तीसरा आया था उड़ीसा, और हाल ही में महाराष्ट्र ने भी कर दिया, और इसके बाद किसने किया है? राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान ने अपना प्रथम प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है। तो इसमें प्लाज्मा डोनेट में क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी के तहत रक्त प्लाज्मा को रिकवर्ड मरीज से एकत्रित करके फिर उसे कोविड-19 रोगी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, रक्त प्लाज्मा रक्त के घटकों को हटाने के बाद बचा हुआ तरल पदार्थ जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त प्लाज्मा कहते हैं। तो राजस्थान ने अपना प्रथम प्लाज्मा बैंक क्या किया है, हाल ही में लॉन्च किया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात आई राजस्थान की। देखिए राजस्थान के बारे में आपको बताता हूँ। ये मैप में आप देख सकते हैं राजस्थान, ये राजस्थान है। राजस्थान किन किन सीमाओं से, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इधर पाकिस्तान से साझा करता है, इधर गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे हरियाणा है, और यहाँ पे पंजाब है। तो इतने राज्यों से राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। अगर केवल विधानसभा और विधान परिषद नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा है, एक सदनीय राज्य है, द्विसदनात्मक नहीं है। इसके कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की जो स्थापना की थी वो महाराजा जयसिंह ने की थी। कब की थी? 1727 में। मैं आपको इससे जुड़े हुए, राजस्थान से जुड़े हुए सारे फैक्ट बता रहा हूँ जिससे आपकी आधी, कम से कम 60% जीएस भी साथ साथ कवर होती रहे। इसका जो गठन हुआ था राजस्थान का वो हुआ था 1 नवंबर 1956। इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। सीएम प्रेजेंट टाइम के कौन है? अशोक गहलोत। किस पार्टी से है? कांग्रेस से। देखिए ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में किसी ना किसी का गवर्नर या सीएम हमसे पूछा ही जाता है। इसका जो हाई कोर्ट स्थित है वो कहां पर है? राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है। इसमें कुछ बाघ अभ्यारण्य है राजस्थान में, उनके बारे में आपका पता होना चाहिए। कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में मौजूद है? तो रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत, यानी कि कहां पर प्रेजेंट है? राजस्थान में प्रेजेंट है। भारत की एकमात्र जो लवणीय नदी है, यानी कि जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, वो लूनी नदी किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान से होते हुए निकलते हुए वो गुजरात होते हुए अरब सागर में यहाँ जाके क्या हो जाती है? गिर जाती है। और किधर बहने वाली ये नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसके जो मुख्य नृत्य हैं राजस्थान के वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हर एक राज्य के नृत्य, महोत्सव, लोक महोत्सव। तो इसके जो नृत्य हैं वो हैं घूमर, कठपुतली, भोपा, चांग, तेराताली, घिंद्र, कच्छी गोरी और तेजाजी। घूमर और कठपुतली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी भी आप लिख लीजिएगा। अगर लिखे नहीं तो बार बार मेरे साथ हमेशा जो मैं बोलता हूँ वो बोलते हुए रहा कीजिए, जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएं। इसकी जो महोत्सव है वो कौन कौन से हैं? गणगौर, तीज और गोगाजी। लोक महोत्सव कौन सा है? पुष्कर मेला है इसका। इसके बाद पक्षी, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहते हैं। पशु चिंकारा या ऊंट है यहाँ का। खेल बास्केटबॉल है। जयपुर में क्या क्या स्थित है पिंक सिटी में? तो इसमें खाटू श्याम है, आमेर का किला है, जल महल है, जंतर मंतर है, और क्या है? हवा महल है। अच्छा, राजस्थान में दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है, वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू पर क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है, यहाँ पर गुरु शिखर है। ठीक है। और इसी की एक चोटी पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। कौन सी हिल पर? यानी कि रायसीना हिल पर। तो इतना आपको राजस्थान के बारे में और उससे जुड़े हुए संबंधित फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का हाल ही में
101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है 101 उम्र में, वो है अमला शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब अमला शंकर क्या थी, तो वो एक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली थी, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए, तो ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, पश्चिम बंगाल की। अच्छा, कुछ टाइम पहले एक कोरियोग्राफर का और भी क्या हुआ है, निधन हुआ है। कौन थी, सरोज खान। कौन थी, सरोज खान। तो दो कोरियोग्राफर का हाल ही में निधन हुआ है। तो पहली कौन सी है, हाल ही में किसका हुआ, 101 वर्ष की उम्र में, अमला शंकर। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना से लड़ने के लिए दवाओं के दाम कम करने की घोषणा की है। तो दवाओं के दाम यानी कि उनके जो रेट कम किए गए हैं, वो किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी सही है। तो अमेरिका ने किए हैं। किसने किए हैं, तो वहां के राष्ट्रपति ने किए हैं। किससे लड़ने के लिए, कोविड-19 यानी कि कोरोना से लड़ने के लिए। अब वहां के राष्ट्रपति हैं, तो वो कौन है, राष्ट्रपति वहां के डोनाल्ड ट्रंप हैं। देखिए, मैं आपको मैप में दिखाता हूं। मैप के थ्रू हम समझते हैं कि अमेरिका कहां पर है। तो अमेरिका को हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टोटल कितने, 50 स्टेट हैं इसमें। यहाँ पर ये अमेरिका है और ये भी इसका अमेरिका का ही एक पार्ट है, जिसे हम आस्का के नाम से भी जानते हैं। यूएसए की जो रैंक है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो रैंक 3rd है। पहली चाइना है, दूसरी भारत है और तीसरी किसकी है, यूएसए की है। अच्छा, इसकी जो करेंसी है, करेंसी बहुत बार पूछी जाती है प्रत्येक देश की, तो वो कौन सी है, यूएस डॉलर। अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी जो खोजकर्ता थे अमेरिका के, वो कौन है, कोलंबस। इसकी जो कैपिटल है वो कौन है, वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, रिपब्लिकन पार्टी से। इसकी जो सबसे बड़ी सिटी है वो है न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क में एक चीज और स्थित है, क्या, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है, भारत के अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात में। किस नदी के किनारे, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि किस नदी के किनारे वो स्थित है। इसके बाद न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। जैसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बताने में, लेकिन अगर आप इन फैक्ट को याद रखेंगे तो ये हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद चीजें रहेंगी। कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। टोटल कॉन्टिनेंट कितने, 7 महाद्वीप है। ये एशिया है हमारा, ये हमारा अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इधर हमारा कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद यहाँ की जो विधानसभा है, और सॉरी यहाँ की जो संसद है, लेजिस्लेचर है, उसे क्या कहते हैं, कांग्रेस नाम देते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके अपर हाउस को क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं, और इसके लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इतना आपको यूएसए के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों की मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत हाल ही में की है। तो केंद्रीय मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल हैं। किस मंत्रालय से हैं, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हैं। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, छात्रों को जो मानसिक तनाव हो रहा है और सामाजिक कल्याण के लिए इन्होंने एक पहल शुरू की है। कौन सी पहल है, मनोदर्पण पहल। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ए सही है। किसने किया है ये, तो ये किया है रमेश पोखरियाल ने। रमेश पोखरियाल किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यानी कि एमएचआरडी के क्या है, मंत्री हैं। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो जब भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर की बात आए तो आप कैबिनेट मिनिस्टर सभी को आप देखिए एक बार। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी 5 हमने कंटिन्यू किए थे, अगले 5 हम कंटिन्यू करते हैं। आप पूरी लिस्ट एक बार याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर बार कोई ना किसी बारे में पूछा जाता है। तो 6वें से शुरू करते हैं आज। तो उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एट टाइम पर कौन है, रामविलास पासवान है। ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर एट टाइम पर कौन सा मंत्रालय ने अलॉट किया गया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद जो रविशंकर प्रसाद हैं, ये कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, जिन्होंने हाल ही में मिजोरम में क्या किया है, फूड पार्क का क्या किया था, उद्घाटन किया था। इसके बाद श्री थावरचंद गहलोत जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। अगले 5 हम पढ़ेंगे जब कभी अगले कैबिनेट मिनिस्टर की बात आएगी, तो 5-5 करके हम याद करते हैं। बाकी आपको ये सभी याद हो जाने चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर प्रत्येक एग्जाम में कभी ना कभी आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। किसी ना किसी के एग्जाम में मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कैबिनेट मिनिस्टर कोई ना कोई
पूछ ही लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जिनको नियुक्त किया गया है ब्रिक्स में, उन्हें किया गया है जो मानद सलाहकार के रूप में, एक एडवाइजर के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है हमारे कौन? साहिल सेठ। कौन है? साहिल सेठ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी सही आंसर है इसका, साहिल सेठ इसका आंसर है। तो साहिल सेठ को हाल ही में एडवाइजरी के रूप में, यहाँ पर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये किसका पार्ट है? ब्रिक्स का। तो देखिए ब्रिक्स एक संगठन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स में ये 5 देशों का एक समूह है। कौन कौन से देश हैं आपके, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं इसमें। तो इसमें जो देश हैं वो है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, ब्रिक्स से बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। पहले ये केवल किस में था? तो पहले ये केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में एक अलग देश इसमें जोड़ लिया गया। कौन सा? साउथ अफ्रीका। तो टोटल कितने देश हैं अभी हाल ही में इसमें? 5 देश हैं, जिनमें से साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। ब्रिक्स के बारे में इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। इसका जो हेड क्वार्टर है ये प्रत्येक बार क्या होता है? चेंज होता रहता है, जहां इसकी बैठक होनी होती है वहां पर रहता है। अच्छा, इसका जो वो रहता है, डायरेक्टर रहता है, वो प्रत्येक राज्य का यानी कि प्रत्येक देश का जो भी वहां का नियुक्त करता है, यानी कि जो सम्मेलन में भाग लेता है वही वहां का क्या हो जाता है? अध्यक्ष हो जाता है। जबकि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 2009 में की गई थी। तो इतना आपको ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासा के द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन को अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर किस वर्ष आयोजित या लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, या बनाई जा रही है, या बनाई जा चुकी है? तो एस्ट्रोस मिशन जो लागू करने वाला है नासा, वो करने वाला है 2023 में। अब इस मिशन के तहत होगा क्या? तो इस मिशन के तहत जितनी भी सैटेलाइट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, प्लस वहां का जो एनवायरमेंट है, कहाँ का एनवायरमेंट? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ये छोड़ा जाएगा और अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो भी वहां का एनवायरमेंट है उसके बारे में कौन बताएगा? नासा का ये एस्ट्रोस मिशन बताएगा। तो इस मिशन के तहत ही काम वहां पर किया जा रहा है। दरअसल होगा क्या? तो वहां पर एक गुब्बारा छोड़ा जाएगा। गुब्बारा कैसा? एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा छोड़ा जाएगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का निरीक्षण करेगा। गुब्बारे में एक टेलीस्कोप लगा होगा, कुछ प्रणालियां लगी होंगी। तो बैलून को हीलियम से फुलाया जाएगा और वहां पर छोड़ा जाएगा। अब बात आती है एस्ट्रोस। तो देखिए एस्ट्रोस की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एस्ट्रोस की जो फुल फॉर्म है वो है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, लिख लीजिएगा। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। तो ये जो लॉन्च किया जाएगा ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये नासा के द्वारा किया जाएगा। अब नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए नासा मैं आपको दिखाता हूं, ये है नासा। नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए में है। तो इसकी ये फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। किसने की थी? तो इसके जो फाउंडर थे उस समय के तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजनहोवर। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ड्वाइट डी आइजनहोवर। एट टाइम के जो प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं वो कौन है? जिम ब्रेडनस्टाइन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका जो मोटो है या नारा है वो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सबकी भलाई के लिए है। अच्छा, ये जो नासा बना है ये पहले किसी और नाम से जाना जाता था। किस नाम से? NACA। 1915 में बना था, 1958 तक ये इस नाम से जाना जाता था, एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। नासा के द्वारा ही पहली बार किसी इंसान को चंद्रमा पर भेजा गया था। तो किस चंद्रमा मिशन यानी किस अभियान के तहत या किस हेलीकॉप्टर के तहत? तो अपोलो 11। तो अपोलो चंद्रमा अभियान जो चला था वो कब चला था? 21 जुलाई
1969 को कौन पहुंचे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब पहुंचे थे? 21 जुलाई 1969 में। जबकि इनसे पहले एक व्यक्ति और जा चुके थे बट वो वहां पर उतरे नहीं थे, तो वो कौन थे? यूरी गागरिन। किस अभियान यानी किस हेलीकॉप्टर से गए थे या किस रॉकेट के द्वारा गए थे? तो लूना 2। कब गए थे? 13 सितंबर 1969। तो यूरी गागरिन थे और ये कौन थे? हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इतना आपको नासा के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और यूके के बीच 14वीं ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग की वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें भारत के किस मंत्री के द्वारा निभाई गई है, यानी कि भूमिका जो निभाई गई है वो भारत के किस मंत्री द्वारा निभाई गई है? तो ये जो भूमिका निभाई गई है ये निभाई गई है किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। तो पीयूष गोयल के द्वारा ये भूमिका निभाई गई है। इस भूमिका के तहत होगा क्या? ये एक मीटिंग है, वर्चुअल बैठक हुई यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ ये वर्चुअल बैठक हुई है। और इस बैठक में क्या किया गया है? इस बैठक में जो हमारा फ्री ट्रेड मतलब जो फ्री यानी कि व्यापार कर वहां पर नहीं लगता है दोनों के बीच में, तो उसको दोबारा से चालू करने की बात वहां पर रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? तो ये रखी गई है हमारे जो एट टाइम के जो मंत्री हैं, कौन? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के द्वारा ये मीटिंग अटेंड की गई है। उन्होंने क्या किया है? फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट वहां पर किया है। एट टाइम पर जो पीयूष गोयल हैं वो मंत्री हैं। अच्छा, किस मंत्रालय के? तो देखिए मैं आपको मंत्रालय फिर से दिखाता हूं। मैंने अभी आपको मंत्रालय दिखाए थे, मैं आपको फिर से एक बार मंत्रालय दिखा देता हूं। ये मंत्रालय है। तो रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जबकि पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल है रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो अगले 5 फिर से रिपीट कर लीजिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री है, अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री हैं, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो भारत के एक मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कहाँ के बने हैं? तो वो बने हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो मध्य प्रदेश के बने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं वो हैं कौन? तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो एट टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर जहां वहां के मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, जो कि किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। अब बात आई है एमपी की, तो एमपी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये है एमपी। एमपी के बारे में बात करें तो इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, इधर आपका कर्नाटक है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है और ये आपका यूपी है। तो इतने राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है। इसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है भोपाल है। सबसे बड़ा शहर क्या है? इंदौर है। भाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेलू है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। गवर्नर प्रेजेंट टाइम पर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर क्या है? अभी यहाँ पर गवर्नर बनाई गई, क्योंकि यहाँ के गवर्नर की अभी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। कौन थे वो? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ के जो गवर्नर थे उनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, तो वो कौन थे? हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ पर? जबलपुर में। सबसे ऊंची चोटी एमपी की कौन सी है? धूपगढ़ है, पंचमढ़ी में, 1350 मीटर ऊंची है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा है पूरे भारत में यहाँ पर एमपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वन का क्षेत्रफल है एमपी में। सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल किस राज्य में है? एमपी में। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने यहाँ पर? 9। कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, वन विहार, जीवाश्म, पन्ना और पेंच। ये 9 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी और जू मुकुंदपुर कहां पर स्थित है? सतना में स्थित है। यहाँ के जो मुख्य गायक हैं जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, कौन कौन है? तानसेन और बैजू बावरा हैं। लोक नृत्य यहाँ के कौन कौन से बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं? ये बधाई, राई, सायरा, जावरा, फरेदी, कर्मकाठी, आग, भगोरिया, लहगी, घोड़ी, मटकी, बिरहा। ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ का जो खेल है वो है मलखस्त, यहाँ का जो राजकीय खेल है। तो इतना आपको एमपी के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, देखिए, जुलाई माह 2020 में यूएई और चाइना के बाद कौन सा तीसरा देश है जो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला है? तो अभी जुलाई माह में 2 देश मंगल मिशन लॉन्च कर चुके हैं। पहले किसने किया था? यूएई ने, मैंने कल ही आपको बताया था। दूसरा किसने किया था? चाइना ने।
अब तीसरा जो देश है ये बनने वाला है, तो ये कौन सा है हमारा, यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी सही आंसर है। तो यूएसए अब फिर से क्या करने वाला है, मंगल मिशन लॉन्च करने वाला है। तो 3 देश ये हो जाएंगे जिन्होंने जुलाई 2020 में ही अभी हाल ही में क्या किया है, मंगल मिशन को लॉन्च किया है। अब बात अगर अमेरिका की आई है, तो मेरे साथ साथ बोलिए, मैंने आपको अभी अमेरिका के बारे में बताया था। अमेरिका के बारे में पूरी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई थी। अब पूरा एक बार दोबारा से रिपीट उसे कर लीजिएगा, और जितनी भी चीजें मैंने उसके फैक्ट आपको बताए हैं वो कमेंट बॉक्स में सारे के सारे फैक्ट आप लिखिएगा। अगर आप लिखेंगे, लिखने से आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी, तो इतना काम आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 10। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में किस दिन से होना प्रस्तावित हुआ है। तो आपको बताया गया था कि आईपीएल 2020 का जो आयोजन है वो कहां पर होने वाला है, यूएई में होने वाला है। अब यूएई में कब से होने वाला है, तो ये होने वाला है 19 सितंबर से। कब तक चलेगा, 8 नवंबर तक। तो 19 सितंबर यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब कहां होने वाला है, तो यूएई में। अब तो यूएई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए मैं यूएई के बारे में आपको बताता हूं। ये देखिए मैप में आपको दिखेगा यूएई, एक मिनट, ये यूएई है आपका। तो यूएई यहाँ एशिया महाद्वीप में जो पेनिनसुला है यानी कि प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप है। उसी अरब के प्रायद्वीप पर यूएई स्थित है, जिसकी राजधानी यानी कि कैपिटल अबू धाबी है। अच्छा, किस किस देशों के पास है, तो ये ओमान और सऊदी अरब देश के पास है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे अरब सागर है आपका। इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो है दुबई। इसकी जो भाषा है वो है अरबी। इसके जो प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। अगर याद नहीं होता है, एक दो बार मेरे साथ रिपीट किया कीजिए। जब मैं बोलूं तो आप भी लगातार बोलिए, वीडियो को पॉज करिए और पूरा एक बार अच्छे से पहले पढ़ लीजिए और बोलिए मेरे साथ साथ। प्रेजेंट टाइम के जो पीएम है वो है मोहम्मद बिन राजिस अल मक्तूम। मुद्रा यहाँ की क्या है, कई बार पूछी गई है, यूएई दिरहम। तो यहाँ की ये क्या है, मुद्रा है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्राइफेड के द्वारा हाल ही में उन्नत भारत अभियान की पहल शुरू करने के लिए भारत को किस आईआईटी के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर जिस आईआईटी के साथ किसने किए हैं, ट्राइफेड ने, तो उसका आंसर है हमारा आईआईटी दिल्ली। करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसने क्या किया है, तो इसने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। कौन से एग्रीमेंट पर, उन्नत भारत अभियान एक पहल है जिसको ये आईआईटी के साथ मिलकर चलाएगा। अच्छा, इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा, तो इस अभियान के तहत किया जाएगा प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को कम से कम 5 गांवों से जोड़ना है। अपने ज्ञान के आधार पर उपयोग करने वाले संस्थान इन ग्राम समुदायों के सामाजिक और आर्थिक बेहतरी में योगदान करेंगे। 2474 संस्थानों द्वारा अब तक 13,702 गांवों को गोद लिया गया है। और ये जो उन्नत भारत अभियान है किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के ये अधीन आता है, जिसके मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात आई है ट्राइफेड की। तो ट्राइफेड क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ट्राइफेड क्या है, ट्राइफेड है जनजातीय, जो ट्राइफेड है वो क्या है, जनजातियों के लिए एक हेल्पफुल काम करती है। जो जनजातियां हमारी रहती हैं, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए काम करती है। इसकी जो फुल फॉर्म है, आप कह सकते हो कि, अच्छा इसकी फुल फॉर्म आप बताइएगा एक बार। आप अगर खुद से देख के बताएंगे तो ये चीज आपको याद रहेगी। मैं तो आपको बता ही दूंगा, आप पूरा कमेंट सेक्शन में ट्राइफेड की फुल फॉर्म आप जरूर लिखिएगा, जिससे आपको ये चीज याद बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आईसीएमआर की कितनी लैब का उद्घाटन किया जाएगा। तो आईसीएमआर की लैब का उद्घाटन होने वाला है, कब होने वाला है, तो ये आपका होने वाला है 27 जुलाई 2020 को। कितनी लैब का, तो 3 लैब का ये होने वाला है। अब 3 लैब का अगर ये परीक्षण होने वाला है यानी कि उद्घाटन होने वाला है, तो ये कितनी है, तो 3 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, 3 सही। अब ये कहां कहां है तीनों, अब इन तीनों की अगर हम बात करें कि ये तीनों जो होने वाली हैं, जिनका उद्घाटन होने वाला है, वो कहां कहां पर मौजूद हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये मुंबई, नोएडा और कोलकाता में, कहां कहां पर है, मुंबई, नोएडा और कोलकाता में इनका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है,
तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात आई है अगर आईसीएमआर की, तो देखिए आईसीएमआर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है आईसीएमआर, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोविड-19 के पीरियड में आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका जो मोटो है वो भी आपको पता होना चाहिए, परीक्षा कारिणो हि कुशला भवन्ति। ठीक है, संस्कृत में है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1911 में हुआ था। इसका पहले से आईआरएफ के नाम से जाना जाता था, अब इसे आईसीएमआर के नाम से, यानी कि तो पहले ये इंडियन रिजर्व फंड एकेडमी थी और अब ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, न्यू दिल्ली में। नाम कब बदला था, 1949 में। प्रेजेंट टाइम के जो सेक्रेटरी और डायरेक्टर हैं इसके, वो कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इतना आपको आईसीएमआर के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का 160वां आयकर दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो देश का जो 160वां आयकर दिवस मनाया गया है वो हाल ही में मनाया गया है, तो वो किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है आयकर विभाग होता है, जिसका आपको हाल ही में जो मनाया गया है वो मनाया गया 24 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी सही है। अब आयकर विभाग जो आता है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। और वित्त मंत्रालय की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय हमारा मंत्री एट टाइम पर कौन है, सीतारमन, जो कि भारत की पहली पूर्णकालिक क्या है, मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री। इसकी जो शुरुआत हुई थी आयकर की, पहली बार हुई थी भारत में 24 जुलाई 1860 को। किसके द्वारा की गई थी, जेम्स विल्सन। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब दिवस की अगर बात आई है तो देखिए, कल भी मैंने आपको एक दिवस बताया था। प्रत्येक दिवस को आप क्रम से, जुलाई के जितने भी दिवस हैं उनको क्रम से आप कमेंट में पूरा लिख के बताएं, जिससे वो आपको हमेशा याद रहे। पूरे दिवस आप लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बाइकॉन कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल एम्स दिल्ली के द्वारा कितने वर्ष के व्यक्ति पर किया गया है? आपको पता है कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है, कोवैक्सीन किस कंपनी के, बायोकिन। तो ये जो किया गया है वो किया गया 30 वर्ष के एक पुरुष पर, जिसकी आयु है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। किसके द्वारा किया गया, एम्स दिल्ली के द्वारा। कई इसमें हेल्थ केयर काम कर रहे हैं, कोवैक्सीन को लिए ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं। पहली बार जो कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ था वो कहां पर हुआ था, पटना। कहां पर हुआ था, एम्स पटना में सबसे पहली बार हुआ था। एम्स दिल्ली में भी चल रहा है। अब देखिए, अगर बात आई है किसकी, तो मैंने आपको बताया दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के द्वारा किया गया। दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम पर जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी से। इसके जो एलजी हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम के, वो कौन है, अरविंद बैजल हैं। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण आईटी कंपनियों की वर्क फ्रॉम होम की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये जो बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर 2020, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो 31 दिसंबर 2020 तक वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने का जो तरीका है वो उसकी अवधि को बढ़ा दिया। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। किस कंपनियों को, आईटी कंपनियों। किस कारण से, कोविड-19 महामारी की वजह से, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है और इसमें जितना आप लोगों से दूरी बनाए रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए घर रहें और स्वस्थ रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, जिससे कि आपको डेली सुबह 5 बजे एक नोटिफिकेशन आ जाए और डेली आप कंटिन्यूस वे में इसे देख लें। लगातार आप अगर इसे देखते रहेंगे, ये हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, अभी ये डे 2 है। कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ अगर कमियां हैं उनको भी दूर किया जा रहा है, तो काफी सारी चीजें हो रही हैं। इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लिया कीजिए, जिससे आपको बाद में कभी आप रिवाइज करें तो आप रिवाइज कर पाएं। पूरा मैं डिटेल में इसलिए बताता हूं जिसकी आपको स्टैटिक जीएस भी इसके साथ साथ कंप्लीट होती रहे, क्योंकि फैक्ट कभी भी आपको किसी जीएस में नहीं पढ़ने को मिलेंगे। तो ये आप साथ साथ हमेशा मेरे साथ साथ बोल के किया कीजिए। जो टास्क मैं देता हूं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए वो पूरा किया कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको दिवस बताया, तो पूरे दिवस आप कमेंट बॉक्स में जुलाई के शुरू से लेके एंड तक क्रम से सीरियल ऑर्डर में आपको सभी को लिखना है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है या वो फेसबुक है।
तो थैंक यू।